हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में एक गिवन पॉइंट का एक प्लेन में मिरर इमेज निकालेंगे और उसको यूज़ करते हुए 2023 में पूछे गए जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन and x1 y1 z1 given point. Given point not on the plane. तो एक प्लेन दिया है और एक पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज निकालना है। सो सपोज दिस इज द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है और ये जो पॉइंट है सपोज यहाँ पे है x1 y1 z1। तो इस पॉइंट का इमेज इस प्लेन में, मतलब इस प्लेन को अगर एक मिरर के जैसे सोचे तो इसका रिफ्लेक्शन से जो इमेज क्रिएट होता हो वो इक्वल डिस्टेंस में होगा एंड इसका ये प्लेन का परपेंडिकुलर होगा अगर ये उसका इमेज है। तो अगर इमेज अल्फा बीटा गामा, सपोज दिस इज द गिवन पॉइंट P and image is R and ये अगर Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये लाइन एंड प्लेन का कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स पी क्यू एंड प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा। सो अगर P x1 y1 z1 हो तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P perpendicular to the plane। So, ये पॉइंट से जाने वाला और इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पे जो A, B एंड C जो है, ये A, B, C इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो फिर A, B, C जो P से जाने वाला जो लाइन इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो सकते हैं। तो अगर हम ए बी सी पी से जाने वाला इसका परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो सोचे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? x माइनस x1 इस पॉइंट से जाना है और डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए। y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से जाएगा। अब ये P का अगर इमेज R है तो R भी इस लाइन में होगा। सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ R बी कोऑर्डिनेट ऑफ R बी। R का कोऑर्डिनेट किस प्रकार का होगा? अगर दिस इज इक्वल टू लैम्डा हुआ तो x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा इसका बीटा होगा एंड z1 प्लस सी लैम्डा। ये R का कोऑर्डिनेट हो सकता है क्योंकि R जो इस लाइन में है और इस लाइन का इक्वेशन इस प्रकार का है, ये है, तो इस लाइन के हर पॉइंट इस प्रकार का होगा जहाँ पे जो लैम्डा वेरी करेगा, कोई पर्टिकुलर लैम्डा के लिए हमको R का कोऑर्डिनेट मिलेगा। यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू R। R का हर लैम्डा के लिए इस लाइन से कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब ये जो पॉइंट Q है, Q पी आर का मिड पॉइंट है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये दोनों को प्लस करना है, हाफ करना है।
सो प्लस करके हाफ करने से x1 प्लस a लैम्डा बाई 2, y1 प्लस b लैम्डा बाई 2, मतलब z1 प्लस z1 प्लस c लैम्डा बाई 2 वहाँ से मिलेगा लैम्डा प्लस c लैम्डा बाई 2। तो इस प्रकार से हम दिस इज z1 प्लस c लैम्डा बाई 2। सो जो q है, q इस प्लेन में है, इस प्लेन का पॉइंट है, देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा, a इंटू x1 a स्क्वायर लैम्डा बाई 2 b y1 b स्क्वायर लैम्डा बाई 2 c z1 प्लस c स्क्वायर लैम्डा बाई 2 प्लस d। तो यहाँ पे z का वैल्यू ये डाल दिया, y का वैल्यू ये डाल दिया, x का वैल्यू ये डाल दिया, इक्वल टू 0 होना है। फिर यहाँ से हम लैम्डा को कॉमन लेंगे, लैम्डा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाता है, और बाकी का उधर लेंगे तो माइनस ax1 by1 cz1 प्लस d हो रहा है। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू -2 ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये हमारा लैम्डा का वैल्यू है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हमको r निकालना था इमेज, तो यहाँ पे लैम्डा सब्स्टिट्यूट करके हमको r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देयरफॉर इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज r क्या होगा, x1 प्लस a इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू ये है तो फिर 2a ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया x कोऑर्डिनेट x1, कॉमा y कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा y1 माइनस 2b लैम्डा का वैल्यू 2 and दिस ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एंड z कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंड z1 c लैम्डा मतलब ये हो गया -2 c ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये है इमेज का कोऑर्डिनेट, जहाँ पे इमेज का x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा एंड z कोऑर्डिनेट ये होगा। दैट मीन्स दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके कोई भी एक पॉइंट का एक प्लेन में इमेज निकाला जा सकता है। ये रिजल्ट जो प्रूव किया था उसको यूज़ करके जेईई मेन 2023 में पूछे गए मिरर इमेज एंड प्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो क्या है, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज इन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। ये 3 पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा है उसमें इस पॉइंट का इमेज अगर क्यू अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब हमको ये प्लेन का इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दिया है, 3 पॉइंट दिया है, तो यहाँ से ए बी वेक्टर निकाल सकते। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी इक्वल टू
1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2j, फिर k कैप, ये ए बी वैक्टर हो गया। उसी तरह ए सी वैक्टर, माइनस i 3j एंड प्लस k, ये हो गया ए बी एंड ए सी। अब ए बी क्रॉस ए सी, ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर हमारा जो प्लेन है 3 पॉइंट ए बी सी से जाने वाला जो प्लेन है, उस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। ए बी क्रॉस ए सी इस डायरेक्शन में होगा, जो कि दोनों का परपेंडिकुलर, दिस इज ए बी क्रॉस ए सी। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर रिक्वायर प्लेन जो ए बी सी से पास करता हो, उसका नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा, आई जे के, तो 0 2 1 माइनस 1 3 1। सो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 0 0 प्लस 1 j प्लस 0 प्लस 2 k। दैट मीन्स जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, तो n इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, माइनस i माइनस j प्लस 2k। ये जो वेक्टर है, ये हमारा रिक्वायर ए बी सी से जाने वाला प्लेन का नॉर्मल है। देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 इस ये पॉइंट से ले सकते हैं, x माइनस x1 मतलब 1, a इंटू ए यहाँ से लेना है, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1, फिर माइनस 1 इंटू y माइनस y1, फिर c का वैल्यू ये है, ये दिस इज c टू z माइनस z1 का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन है, ये ए बी सी से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन होगा, क्योंकि जो इक्वेशन है 1 2 0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट से जाएगा, पास होगा, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1 एंड 2, जो कि इस वेक्टर का डायरेक्शन से सेम है। तो फिर रिक्वायर प्लेन का इक्वेशन ये होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -x -1 -y प्लस 2z, कितना हो रहा है, +1 +2 +3 इक्वल टू 0। तो उसको लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर प्लेन, जिस प्लेन में इस पॉइंट का इमेज निकालना है। अभी इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज निकालने का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला यूज़ करके हम अब इमेज निकालेंगे। अब जो इमेज में ये पार्ट, ये पोर्शन सभी के लिए सेम है, जो यहाँ से आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट को डालना होगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, इसका वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, हमारा इक्वेशन में दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। b का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 इज 2, c का वैल्यू -2 है, -2 इंटू 6, d का वैल्यू -3, दैट इज इक्वल टू -12। तो ये क्वांटिटी -12 है। देयरफॉर
अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, x1 मतलब 1 माइनस 2, ए का वैल्यू क्या है 1, और ये क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, ए क्वांटिटी का वैल्यू -12। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, ए मतलब 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, दैट मीन्स 6। तो नीचे में 6 हो गया, यहाँ पे नीचे में 6, 1 माइनस, सो ये कैंसिल करने से 4, 1 माइनस में प्लस 1 प्लस 4 इज 5, अल्फा इज 5, बीटा इज 2 माइनस 2, बी का वैल्यू भी 1 है, एंड ये क्वांटिटी का वैल्यू -12 मिला है, डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स 2 प्लस 4 इज 6, बीटा इज 6, एंड गामा का वैल्यू क्या है, गामा का वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है हमारा, सी इज -2, इधर में -12 डिवाइडेड बाय 6, सो कितना हो रहा है, 6 2 -8, दैट मीन्स -2। सो हमारा क्या अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 6, गामा इक्वल टू -2। तो हमको क्या पूछा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 25 36 4 इक्वल टू 65। तो हमारा रिक्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू 65 होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।